सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है संगम को लेकर के, और इसीलिए वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। उस संगम में रिपब्लिक भारत एक ऐसा पहला चैनल बना जहाँ पहुंचा, और संगम में जाकर के हमने एक आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है कि वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु क्या कुछ महसूस करते हैं। जहां पर गंगा का यमुना से मिलन होता है, सरस्वती से मिलन होता है, उस त्रिवेणी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा महसूस होता है और वहां पर स्नान का महत्व क्या है, रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो से, संगम से आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, संगम में स्नान करने का अलग ही महत्व होता है, और यही वजह है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे जो स्नान करने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि 144 साल बाद जो शुभ संयोग बना है उसमें स्नान करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी कर चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। स्नान कर लिया, बहुत सारी डुबकियां लगा दी आपने? तो कम से कम 15 से भी डुबकी लगाई आज हमने। अच्छा, यस, और बहुत आनंद आया। आनंद आया? हाँ जी, इतनी दूर से आया। तो देखिए, ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें आनंद आया। हालांकि यहाँ थोड़ी हड़बड़ी रहती है, थोड़ी जल्दबाजी रहती है, और लोग यहाँ से बस स्नान करके निकलना चाहते हैं ताकि किसी और को भी मौका मिल सके। और अब ऐसे में जब यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं तो यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो क्या होती है, और यहाँ पर स्नान करने के बाद आखिरकार जो पूजा पाठ है वो किस तरीके से होती है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, रिपब्लिक भारत सीधे संगम पहुंचा है जहाँ संगम का महत्व होता है। संगम में जब लोग स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो महत्व क्या है आज के दिन स्नान का? आज पौष पूर्णिमा है। आज के दिन से मार्च चालू हो गया है। आज से कुंभ मेला चालू हो गया, उसी के उपलक्ष्य में लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। हाँ, ये त्रिवेणी संगम है। गंगा माता, जमुना माता, सरस्वती माता का यही मिलन होता है, यही स्नान होता है। तो इस जगह के महत्व के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इस जगह का महत्व के बारे में यही है कि यहाँ प्राचीन समय से लोग दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं। यहाँ माँ त्रिवेणी माता है, यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी के तौर पे यहाँ लोग दर्शन, पूजन और स्नान करने आते हैं। आज क्या लग रहा है, आज लोग बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े कम नजर आ रहे हैं? जी हाँ, नहीं, रोज से ज्यादा भीड़ आज से चालू हो गई। आज से भीड़ आज कुछ ज्यादा है। महाकुंभ को लेकर के कहा जा रहा है कि 144 वर्षों बाद ये शुभ संयोग बन रहा है, और महाकुंभ जो 12 साल में लगता है वो 144 साल बाद सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। तो इसके अपने एक खास मायने हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास तैयारियां भी की गई? यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ये महाकुंभ की अच्छी तैयारी हुई है। जरा थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आज क्या क्या पूजा पाठ किया जाता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा भी करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ गंगा मैया की पूजा करते हैं, फूल से संकल्प होता है, गंगा पूजा होता है। आज के दिन क्या हमेशा होती है यहाँ गंगा पूजा, गंगा संकल्प। अच्छा, आपने बहुत पहले से भी देखा होगा, मुझे लगता है आपके पिताजी, दादाजी भी यहाँ पर जब रहते होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि जब संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, तो इस बार जब लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, त्रिवेणी में आ रहे हैं, तो कुछ बदला हुआ नजर आता है? लोगों की आस्था बढ़ी हुई नजर आती है क्या? जी हाँ, लोगों की आस्था बढ़ी हुई नजर आती है। हमेशा से आस्था रही गंगा मैया के प्रति लोगों की, मगर इस बार का महाकुंभ बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि काफी अच्छी व्यवस्था कराई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। आज तो मुख्य स्नान है, पहला दिन है, महाकुंभ की शुरुआत है। अब कल जैसे अमृत स्नान है तो उसमें ये भीड़ और बढ़ सकती है? जी हाँ, भीड़ दिन पे दिन अब यहाँ रोज बढ़ती जाएगी। यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं 40 करोड़ लोगों को आने की संभावना है, तो आ भी सकते हैं लोग, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ हो गई आज से ही। कोई ऐसा मंत्र जो गंगा स्नान के समय पढ़ा जाता है? वो गंगा स्नान के समय नहीं, गंगा पूजा के समय मंत्र पढ़ते हैं। जो यात्री आते हैं तो उनको मंत्र से पूजा कराया जाता है। इस तरफ यहाँ पर गंगा है, और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ यमुना है। कहा जाता है कि गंगा उतनी गहरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब यमुना से मिलन होता है तो यमुना उतनी ही गहरी है। और इसी जगह पर, इसी संगम में गंगा यमुना के साथ साथ कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती का भी मिलन होता है। अब ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज से जो पौष पूर्णिमा की शुरुआत हुई है उसका अपना एक अलग महत्व होता है इस स्नान में। 144 वर्षों बाद ये शुभ संयोग बन रहा है, और इस शुभ संयोग में जो लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं धन्य मान रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्नान करने के बाद जो लोग हैं वो गंगा मैया में गंदगी बहाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि देखिए किनारे पर ही पूजा करके उन्होंने अपना दीपक जो है वो रख दिया है, जो फूल है वो यहीं पर समर्पित कर दिए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो पानी है
वो निर्मल बना रहे, वो स्वच्छ बना रहे। सर आपने क्योंकि स्नान कर लिया इसलिए आपसे एक सवाल और बनता है कि क्या गंगा का पानी स्वच्छ है यहाँ पर? स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ साफ है। है, बहुत साफ है। साफ है पानी? एकदम साफ है, बढ़िया है, मतलब है। तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा तैयारियां की गई है उसे लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है 40-45 करोड़ लोग आएंगे और उस तरफ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, 1 करोड़ से लगभग लोग आ भी गए हैं। ना सही बात है, एकदम व्यवस्था एकदम बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और सारी फैसिलिटी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपको दिखाई रही है, लेकिन संगम में आखिरकार स्नान का क्या महत्व होता है वो हमने संगम से ही आपको बताया। रिपब्लिक भारत पहला चैनल जो पहुंचा है संगम में और संगम में पहुंच करके आपको दिखा रहा है कि संगम में जो स्नान है वो किस तरीके से होते हैं, जो पूजा पाठ है वो किस तरीके से होती है और उसी पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ का जो महत्व है वो भी खास होता है। तो देखिए मीनाक्षी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, पहला ऐसा चैनल जो संगम से रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर साधु संत हमारे साथ हैं और ये देखिए महिला साधु भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर संगम स्नान करने आए? स्नान करने आए संगम में। अच्छा ठीक है, महाराज जी आप क्या कहेंगे? हम महाकुंभ में आए सत्य स्नान करने के लिए और सत्य धर्म बचाने को। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम स्नान करने के लिए आए हैं, समस्त तीर्थों का दर्शन करने आए हैं, समस्त भक्तों का दर्शन करने का आए हैं। इस दर्शन से समस्त भक्तों का उद्धार हो, समस्त का कल्याण हो, समस्त में सद्भाव हो। क्या आपको लगता है कि यहाँ से सनातन और हिंदू एकता का मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है? जगेगा जगेगा, आगे बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, जगेगा। जी हाँ, सब में सद्भाव जगेगा तो सबका कल्याण होगा। सब मेन है सद्भाव, समस्त में सद्भाव की जागरण होना चाहिए। जहाँ सद्भाव है वहाँ धर्म है, वहाँ कल्याण है, वहाँ सबका उद्धार है। भाव से ही भगवान प्राप्त होते हैं, इसलिए हम सबको सद्भाव बनाए रखना चाहिए। किसी में ऐसी दुर्भाव नहीं जिससे जो एक दूसरे के दिल को, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ से हिंदू एकता का संदेश जा रहा है? विश्व में सनातन धर्म एक ही धर्म है, विश्व में सनातन धर्म एक ही है। जो इस सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, आज से नहीं सृष्टि की रचना से ये ऋषियों मुनियों वाला देश है भारत देश। हाँ, और ऋषियों मुनियों से ही विश्व का कल्याण होता है, हर देश की रक्षा होती है। जिस दिन सनातन धर्म नहीं रहेगा उस दिन संसार में कोई जीव नहीं बचेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विश्व में सद्भाव हो, बोलो सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणी में विश्व का। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर संतों का क्या कहना है, यहाँ से बड़ा संदेश जा रहा है। लेकिन हमारी सहयोगी ने विदेशी भक्तों से भी बात की है, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। भारत में कहते हैं अतिथि देवो भव, तो इसलिए मैं मेहमानों से शुरुआत करूंगी, फिर मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। हिंदी नहीं आती है किसी को? नो हिंदी, इंग्लिश ओनली। विच कंट्री? Portugal. Portugal. You like Kumbh? Yes, of course. Like Prayagraj? Yes, very much. What do you want to say about Prayagraj or Kumbh? Well, it's really a unique event, and I think it can have a huge impact in the world if people come together in celebration and devotion, and this is really special.